अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। 9 सेकंड में जमींदोज हुआ नोएडा का ट्विन टावर, कई मीटर तक फैला धूल का गुबार, प्रदूषण की निगरानी के लिए लगाई विशेष मशीनें। एक झटके में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई भ्रष्टाचार की इमारत, 3700 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक का किया गया इस्तेमाल, अब इतिहास में दर्ज हुआ सुपरटेक ट्विन टावर। आसपास जमे धूल को स्थिर करने के लिए हो रहे एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल, ट्विन टावर्स के ध्वस्त होने के बाद आसपास फैला धूल का गुबार। अगले 3 से 4 दिनों तक लोगों को परेशान कर सकती है धूल, करीब 3 किलोमीटर के दायरे में फैली है धूल, 9000 से ज्यादा छेद कर ट्विन टावर को किया गया था ध्वस्त। भ्रष्टाचार के ट्विन टावर को धड़ाम होते देखने के लिए छतों पर चढ़ गए थे लोग, थोड़ी देर के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा हाईवे को भी रखा गया था बंद। सुप्रीम कोर्ट ने एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी परिसर के बीच इस निर्माण को बताया था नियमों का उल्लंघन, टावर ध्वस्त होने के बाद मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी का बयान, कहा राज्य में अवैध काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश में पहली बार गिराई गई इतनी ऊंची बिल्डिंग, 32 मंजिला ट्विन टावर के 915 फ्लैट्स हुए धराशायी, कई सुरक्षा एजेंसियां मोर्चे पर रहीं तैनात। पटना में गांधी सेतु पर बस में आग से हड़कंप, हादसे में कोई हताहत नहीं, यातायात व्यवस्था प्रभावित। दुमका में अंकिता की मौत के बाद तनाव कायम, हिंदू संगठनों ने निकाला आक्रोश मार्च, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। सियासी हलचल के बीच झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे से मिले सीएम हेमंत सोरेन, 1 घंटे तक बंद कमरे में हुई मुलाकात, मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा। सीएम आवास पर शाम में होगी हाई टी, विधायकों के साथ चाय पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री, सूत्रों के हवाले से खबर, टाली गई नेतरहाट जाने की योजना। खगड़िया के मंथार दियारा में गंगा के साथ गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी, निचले इलाके में रहने वाले लोगों की बड़ी परेशानी। बेगूसराय में गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी, दियारा क्षेत्र में बस से लोगों की बढ़ने लगी है मुश्किलें। मुंगेर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, दियारा के कई इलाकों में फैला गंगा का पानी, लोगों को हो रही परेशानी। पटना के पास गंगा का बढ़ता जा रहा है जलस्तर, राजापुर मेट्रो यार्ड के चारों तरफ पानी ही पानी, मेट्रो का काम भी रुका। पटना के गांधी घाट समेत कई घाटों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा नदी, बारिश होने से जलस्तर में और बढ़ोतरी की संभावना। भोजपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा, बड़हरा और शाहपुर प्रखंड के कई इलाकों में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। गंगा के जलस्तर में वृद्धि के बाद छपरा में भी गंगा अब लोगों को डराने लगी है, गंगा की सहायक नदी सरयू में भी उफान, निचले इलाकों में फैला है पानी। पूर्णिया में लगातार हो रही झमाझम बारिश, किसानों के चेहरे पर लौटी खुशी, रोपनी में होगा फायदा। बेगूसराय में मौसम ने ली करवट, गरज के साथ हुई तेज बारिश, किसानों को मिली राहत। यूपी के झांसी में तेज बारिश के बाद बेतवा नदी उफान पर, सुकवा बांध से पानी कर रहा ओवरफ्लो, प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। यूपी के वाराणसी में खतरे के निशान के पार पहुंची गंगा नदी, आसपास के लोगों को प्रशासन ने किया अलर्ट। यूपी के हमीरपुर जिले में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर, 150 गांव में घुसा पानी, फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने निकाला बाहर। यूपी के मिर्जापुर में गंगा नदी उफान पर, कई गांव में घुसा पानी, मध्य प्रदेश से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा का बढ़ा जलस्तर। मध्य प्रदेश के भिंड में कोटा बैराज से छोड़ा गया पानी, चंबल नदी में बढ़ा जलस्तर, कई गांव में घुसा पानी। भागलपुर बरारी वाटर वर्क्स के कर्मचारियों ने किया हड़ताल, 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी।
पुलिस मुख्यालय के इनपुट पर मसौढ़ी के तारेगना स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा। कड़ी सुरक्षा के बीच तारेगना पुलिस और आरपीएफ पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। नवादा के ठाकुरबाड़ी गली में कारोबारी की बाइक की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना। समस्तीपुर में भाजपा नेता के मर्डर से मचा बवाल, पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश, एसपी को बदलने की उठाई गई मांग। भागलपुर में गुंडा बैंक को लेकर चल रही इनकम टैक्स की रेड, चौथे दिन देर रात समाप्त, 28 लाख रुपए सीज, 200 किलो चांदी जब्त। वैशाली के बिकरपुर गांव में जहरीली शराब पीने से 3 की मौत, 2 लोगों की हालत खराब। सुपौल के वीरपुर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बहियार में छापेमारी कर 500 लीटर देसी महुआ शराब को किया गया नष्ट। पटना में गायघाट रिमांड होम की सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता गिरफ्तार, पटना पुलिस की एसआईटी की टीम ने किया गिरफ्तार। गोपालगंज के बैरिया ठकुराई गांव में युवक को चोरी करते ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा, पिटाई के बाद आरोपी को किया पुलिस के हवाले। बक्सर में भदवर नहर के पास पुलिस ने 5 अपराधियों को दबोचा, बदमाशों के पास से हथियार और कारतूस बरामद। छपरा में मंदिर में बैठने के विवाद में पिटाई के बाद युवक की मौत, 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बेगूसराय के सिंघौल में शराब कारोबारियों ने की किसान की पिटाई, किसान रोशन कुमार की हालत गंभीर। छपरा के गरखा में 4 बाइक सवार अपराधियों ने 1,15,000 रुपए लूटे, स्टेट बैंक के सीएसपी को अपराधियों ने बनाया निशाना। साहिबगंज के बोरियों में बाइक चोर गिरोह का खुलासा, चोरी की बाइक के साथ 3 चोर गिरफ्तार। जहानाबाद में उत्पाद विभाग ने शराब माफिया के खिलाफ चलाया विशेष अभियान, 39 लोगों को अलग अलग जगहों से किया गया गिरफ्तार। गुमला के भरनू थाना क्षेत्र में रेप के आरोपी तांत्रिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, झाड़ फूंक के नाम पर नाबालिग के साथ किया था रेप। साहिबगंज के बोरियों में बाइक चोर गिरोह का खुलासा, चोरी की बाइक के साथ 3 चोर गिरफ्तार। गोड्डा में पानी टंकी के पास ठनका गिरने से मकान क्षतिग्रस्त, घंटों तक सड़कों पर ठप रहा आवागमन। नवादा के राजौली में चोरों ने रिटायर्ड दारोगा के घर किया हादसा, पति पत्नी को बेहोश कर चोरी की घटना को दिया अंजाम, 30 लाख की संपत्ति की चोरी। गया में ई टिकट का अवैध कारोबार के रैकेट का खुलासा, सांसदों के फर्जी लेटर पैड पर ई टिकट का अवैध कारोबार, मोहम्मद इरफान नाम का आरोपी गिरफ्तार। सुपौल के मरौना थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को अगवा कर दुष्कर्म की वारदात, घटना का आरोपी फरार, तलाश में जुटी पुलिस। नवादा में उत्पाद विभाग की छापेमारी, 24 शराब कारोबारी गिरफ्तार, शराब के नशे में 27 लोग गिरफ्तार। सुपौल में पारा मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल का क्लर्क निकला चोर, पुलिस ने चोरी के सामान के साथ दबोचा, छुट्टी पर गए छात्रों के बर्तन और पंखे की चोरी। सीबीआई रेड पर विपक्ष के आरोपों पर सम्राट चौधरी का पलटवार, कहा 1996 से चल रही है रेड, आवेदन देने वाले लोग आज आरजेडी के साथ। सुशील कुमार मोदी के ललन सिंह पर दिए बयान पर मदन मोहन झा का पलटवार, कहा पार्टी में खोई पकड़ पाने के लिए दे रहे हैं ऐसे बयान। महागठबंधन की सरकार पर सुशील मोदी का दावा, नीतीश को कभी भी दे सकते हैं लालू प्रसाद झटका, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बना सकते हैं लालू। बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने सरकार पर साधा निशाना, कहा राम भरोसे चल रही है सरकार, खुलेआम घूम रहे हैं दोषी अधिकारी और अपराधी। चिराग पासवान ने तिरंगा पर लाठीचार्ज करने वाले एसडीएम पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की उठाई मांग, सरकार पर लगाया टाल मटोल का आरोप। भागलपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा, राज्य सरकार पर साधा जमकर निशाना। बांका में रविशंकर प्रसाद ने सीएम नीतीश पर बोला हमला, विश्वासघात का लगाया आरोप, कहा राजनीतिक रूप से भ्रष्ट हैं नीतीश कुमार।
स्वास्थ्य विभाग में सितंबर में होगी बंपर बहाली। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के हाथों मिलेगा नियुक्ति पत्र। एक साथ मिलेंगी 14,000 नौकरियां। पीएम के मन की बात में छाया झारखंड का गिरिडीह। कुपोषण के खिलाफ जंग में भूमिका को मिली सराहना। सांप सीढ़ी के जरिए खेल खेल में फैलाई जा रही जागरूकता। पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सुनी मन की बात। एपिसोड को बताया युवाओं के लिए लाभकारी। बिहार में शराबबंदी कानून पर विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी और कांग्रेस पर साधा निशाना। शराबबंदी को बताया विफल। मंत्री बनने के बाद पहली बार गृह जिले में पहुंचे मंत्री मुरारी गौतम। चिनारी में कार्यकर्ताओं ने किया मंत्री का भव्य स्वागत। सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना को लेकर सरकार गंभीर। पीएचडी मंत्री बनने के बाद कटिहार पहुंचे ललित यादव ने लिया जायजा। शिवहर में मंत्री सुमित कुमार सिंह का बड़ा बयान। कहा जनता नीतीश कुमार को बनाना चाहती है पीएम। गोपालगंज में पूर्व सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए सीएम नीतीश। का उनके निधन से व्यक्तिगत तौर पर हुआ दुख। नालंदा जिले के भागनबिघा ओपी थाना क्षेत्र के 50 गांव में एक महिला की गला दबाकर हत्या। जमीन विवाद में हत्या की आशंका। बेतिया के साठी में नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या। दहेज के लिए हत्या का लगा आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पूर्णिया के कालीगंज में शौचालय की टंकी में मिला महिला का शव। 12 अगस्त से लापता थी महिला। पति पर ही हत्या कर शव को छिपाने का आरोप। भागलपुर के सुल्तानगंज जमालपुर रेलखंड पर हादसा। ट्रेन से कटकर 17 साल के युवक की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। गुमला में 25 साल के ऊपर के टाना भक्तों को मिलेगा कपड़ा भत्ता। भक्तों का बैंक खाता नंबर और आधार नंबर लेने का दिया गया निर्देश। धनबाद के SNMMCH में सफाई कर्मियों ने किया प्रदर्शन। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर दिया धरना। बेहटा नगर निगम और नगर परिषद के सफाई कर्मी पर कर रहे हड़ताल। खुले में कचरे फेंकने से लोगों को परेशानी। मुंगेर में प्राइवेट टैक्सी स्टैंड के किराएदारों को किराया जमा करने का नोटिस जारी। नहीं देने पर स्टॉल खाली कराने की दी गई धमकी। बाढ़ में राख डंपिंग से लोग परेशान। नेशनल हाईवे 31 पर बदल सकता है हाईवे का रूट। एसडीओ ने दिया आश्वासन। शेखपुरा में ट्रक और हाईवा से पत्थर ढुलाई के कारण बरुई पहाड़ गांव की सड़कें क्षतिग्रस्त। आक्रोशित ग्रामीणों ने की परिचालन पर रोक लगाने की मांग। सिवान के हुसैनगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सम्मान समारोह का आयोजन। सिविल सर्जन को किया गया सम्मानित। लेट्स इंस्पायर बिहार के जमुई चैप्टर का आयोजन। जाति धर्म से आगे उठकर प्रदेश के गौरव को बढ़ाने का दिया गया संदेश। गोपालगंज के मुकेश का इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ सिलेक्शन। काकड़ कुंड में ऑटो चलाते हैं मुकेश के पिता। इंडियन टीम में बतौर गेंदबाज हुआ सिलेक्शन। पटना में सुपर हीरो अवार्ड 2022 का किया गया आयोजन। 50 डॉक्टरों को किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा भी हुए शामिल। शेखपुरा में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ का 1 दिवसीय सम्मेलन। प्रारंभिक शिक्षक संघ के अधिकारियों का हुआ चुनाव। शेखपुरा में जीविकोपार्जन योजना से गरीब महिलाओं में आ रहा काफी बदलाव। गरीब और लाचार महिलाओं की बदल रही जिंदगी। बेगूसराय में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए चल रहा अभियान। सूजा गांव से पुलिस ने एक शराबी को किया गिरफ्तार। किशनगंज की ठाकुरगंज में लच्चर बिजली व्यवस्था के कारण बढ़ी लोगों की परेशानी। मशाल जुलूस निकालकर बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी। बेगूसराय के तेघड़ा गौशाला का हुआ 100 साल पुराना। गौशाला में गाय पालन के साथ होता है योग। भागलपुर खेल दिवस के अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच ने साइकिल मैराथन का किया आयोजन। सैंडिस कंपाउंड आकर मैराथन हुई खत्म। पटना में खेल विभाग के द्वारा खेल सम्मान समारोह का आयोजन। विभिन्न खेलों के 220 खिलाड़ियों को किया जाएगा सम्मानित। धनबाद में झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच ने स्पोर्ट्स डे पर निकाली साइकिल रैली। हजारों लोग हुए शामिल। पर्यावरण को बचाने का संदेश।
गुमला वन प्रमंडल की ओर से पुलिस लाइन चंदौली में वन महोत्सव का आयोजन, पौधारोपण कार्यक्रम से लोगों को किया गया जागरूक। पटना के बड़ी संगत गुरुद्वारा में धूमधाम से मनाया गया गुरु ग्रंथ साहिब का 418वां प्रकाश पर्व। हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा।